आज से 6 साल पहले हो गया था कि मुझे कुछ करना है, उसी का रिजल्ट है कि आज ये स्टार इमरान बिन पे है। तो एक बार फिर से इनके लिए तालियां। और साथ में जो है यदि आप लोग माना ग्रहण करें सर बगीरा साहब। अभी दामचंद सर बोले थे ना कि हम वहां से आए हुए हैं, तो सफल तो भी वहीं से लेके आ गए हैं और कई सारे लोग सफल हो चुके हैं। ये पूर्वजों की कृपा थी कि बजाज सर को यहाँ एज अप्लाइन, तो जोरदार तालियां एक बार बजाज सर के लिए, जोरदार। आपके जीवन में भी वही परिवर्तन लाने वाले हैं जो मेरे जीवन में आया है, या जो इतने रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बने बैठे हैं, इनके लिए सीट कम पड़ गई, फिर एक्स्ट्रा सीट लगवाई यहाँ पर। तो चलिए, मैं परिचय तो आप जानते हैं, ध्यान से सुना आप लोगों ने अभी तक? यस सर। और जिनको नहीं आ सकता है, जिनको नहीं है भरोसा, आप लोग जो है ना गाइडलाइन पढ़ लेना। नहीं सॉरी, डायरेक्ट रूल 2021 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। जिनको आज भरोसा है, निश्चित रूप से आप 50 करोड़ भी कमा सकते हैं। और जिनको भरोसा नहीं है, आप ध्यान से अभी सुना होगा तो कुछ भरोसा आपको हो चुका है, और बाकी आपको जो इस सिस्टम में बिना दुकान के, बिना ऑफिस के कितने लाख का कारोबार कर लेते हैं स्टार पर। अगर ट्रेडिशनल मार्केट की भाषा में बोलें 40-40 लाख का करते हैं, और यहाँ की भाषा में बोलें तो 20 लाख का वॉल्यूम स्टार पर आपके बीच में आने वाले बहुत जल्दी। मैं ये कहानी आपको जरूर प्रेरित करेगी, यदि आप तन से तो हैं यहाँ, लेकिन मन से भी आओगे। मैंने हरेंद्र को बोला था, मेरा छोटा भाई जो है लेक्चरर है केमिस्ट्री, पहले तो एक दिन उनका फोन आया कि ये तेल जम रहा है, तो मुझे क्या शिक्षा मिली, हमें जागरूक करने की जरूरत है लोगों को। केमिस्ट्री का लेक्चरर बोल रहा है तेल जमता है, तो इसका मतलब जो जानते नहीं केमिस्ट्री, उसकी केमिस्ट्री कितनी बिगड़ रही होगी। तो मैंने इनको साइंस की भाषा में बात करी तो समझ गए। फिर इनको मैंने एक बात और बोली, एक दिन मेरे साथ देहरादून से आए थे, मैंने कहा मैं इतना बोल रहा हूँ आपको, आप 1-2 घंटे टाइम दो ना। जहाँ मैंने पूरा कैरियर 6-7 साल यहाँ पूरे लगा दिए, सब ने कुछ भी बोला, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चे तक भी बोले कि इसका आरसीएम 24 घंटे, उनको बोलते भाई तुम्हारा खर्चा इसी से चल रहा, वो पीठ पीछे बोलते पापा का तो आरसीएम है, हमारा ध्यान ही नहीं है। और भाई को कभी डांटना होता, मेरे बड़े भाई उत्तरकाशी में, उनका जो है ना चश्मा उतर गया यूटी चार्ज व्यू से, चश्मा उतर के तो उनका मेरा नहीं उतरा। अगर उनका नहीं उतरता ना, वो तो आरसीएम बुराई कर रहे होते, लेकिन उनका चश्मा उतर गया, शुगर ठीक हो गया, तो तारीफ करते हैं प्रोडक्ट की, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि आपसे जिंदगी बदल सकती है। तो कभी अगर उन्हें डांटना होता था ना मुझे, पहले तो मौका नहीं देता कि वो मुझे डांटे, लेकिन कभी अगर मौका मिल गया तो बोलती 24 घंटों फोन करोड़ को लगाएंगे, समझ रहे आप? तुम सब 24 घंटों कान में फोन लगा रहे तुम्हें, क्योंकि फोन ही करता रहता है। तो आप ये समझिए, इतनी विपरीत परिस्थितियों में, और जो मैं इनका उदाहरण दे रहा था, इनको मैंने बोला यार मैं इतना जब समय लगा रहा हूँ तो आप भी देखो ना, ऐसा तो है नहीं मैं बुद्धू हुई, हमें यहाँ जो है मजबूरी में आया, मैं बेरोजगार भूखा था इसलिए आया। मैं तो कईयों को रोजगार दिलाने की हैसियत भी, एक बार मैं शिक्षा मित्र का घपला हमारे गांव में, तो मैंने भाई को शिक्षा मित्र के रूप में अपॉइंट करवाया। फिर एक दूसरे को बोला, मैंने कहा तू ध्यान दे, मैं तुझे भी अपॉइंट करवा दूंगा एज अ शिक्षा मित्र। तो उस समय तो उसने मेरी बात मान ली, पीठ पीछे गाँव में बोला अपने आप बेरोजगार घूम रहा, दूसरे को बोला रोजगार दिलाऊंगा। मतलब उनकी नज़र में मैं बेरोजगार था, सही में बेरोजगार था, और भरोसा भी क्यों ना था, मैं बेरोजगार था। लेकिन ऐसा बेरोजगार नहीं था कि मुझे जो है उत्तराखंड सरकार नौकरी देगी तो जीवन चलेगा, या भारत सरकार नौकरी देगी तो जीवन चलेगा। ऑलरेडी मैं सेटल्ड था। अभी भी मैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का मेरे पास ऐसा प्रोजेक्ट है, आरसीएम के बराबर या आरसीएम से ज़्यादा इनकम ले सकता हूँ, लेकिन वहाँ ऐसी फौज तैयार नहीं कर सकता, वहाँ ये फौज तैयार नहीं कर सकती। किसी को भी पूछोगे ना इस बार में, किसी को पूछो लाख से कम कोई नहीं है, 1 मंथ की इनकम हो। कोई जॉब है, कोई टीचर है, अभी धर्मचंद सर को सुना टीचर है, लेकिन उनकी बात करो तो 2 लाख से ऊपर है। बाकी इन लोगों को भी छेड़ोगे ना 1 लाख से कम कोई नहीं है। तो ये FRI से नहीं हो सकता। तो मैंने इनको समझाया, मैंने कहा तुम कार्यक्रम तो देखा करो और कुछ नहीं करना, कार्यक्रम तो देखो। तो एक थोड़ी देर चुप रहे, क्योंकि हमारा
हमारा संयुक्त परिवार है और एक संस्कार है कि बड़े के सामने छोटा बोलते ही नहीं थे, थोड़ी देर सुनते रहे। बाद में मैंने बोला था यार खुल के बोलो, मैं ऐसा नहीं तुम्हें वो करना चाह रहा, तो खुल के बोलो है क्या, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, क्यों नहीं देखते हो। तो इन्होंने बोला मैंने देखा 10-15 देखा मैंने, तो मैंने म्यूटी जाए की ट्रेनिंग देखो, वो भी देखी मैंने, मैं गाँव वाली वो भी देखी, तो मैं फिर क्या है, फिर क्या हुआ, सब एक ही बात बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं हमेशा। अब एक ही बात को कैसे सुने हम, एक ही बात को, तो वही मैं कह रहा हूँ, पहले मैं आया था अपना परिचय दिया और अब भी आया अब मैं अपने परिचय दे रहा हूँ, और इसी से आज स्टार एमरल्ड हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिए, स्टार एमरल्ड किसको बोलते हैं, स्टार एमरल्ड हूँ। और तब जो इनका जवाब था, फिर मैंने स्पष्टीकरण करवाया इनको, मैंने कहा आप 11वीं में 12वीं में बच्चों को पढ़ाते हो ना, इस साल जो सिलेबस है अगर गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड चेंज नहीं करेगी सिलेबस को, तो अगले साल जो पहला चैप्टर है ना उसको चेंज कर देगा। चेंज थोड़ी कर, वही पढ़ाते। तो भाई जब तुम वही पढ़ा के लेक्चरर के रूप में जॉब सैलरी पा रहे हो, तो यहाँ तो वही करना है, सुनना है, और सुनाओ भी मत, आप सुनो केवल। तो उस दिन से उनको समझना है। क्या बात है। तो ये कहानी आपके लिए प्रेरणादायी बनी होगी यदि आपने ध्यान से सुना होगा। और अब चलते हैं उस यात्रा में जहाँ पर आपको पढ़े लिखे लोग भी दिखने वाले हैं और ऐसे अनपढ़ भी दिखने वाले हैं, समझ ही गए होंगे आप। जहाँ मैं नहीं समझा सकता, आसिम वहाँ अनपढ़ समझा देते हैं, जो बोलते हैं मैं हाई स्कूल में 4 बार फेल हूँ, बोर्ड को हटा के फिर ओपन बोर्ड किया, और वो आज कई जिंदगियों को बदलने का कारण बन चुके हैं। तो ऐसे आज स्टार पल अपने बीच में आने वाले हैं, जितने भी स्टार पल हैं, जिसमें भगीरथ सर हैं, किशोरी रविंद्र चौहान हैं, जो डिपो को भी संचालित करते हैं। आप बोल रहे सामान नहीं मिलता है, आज 1 करोड़ का सामान आता है, जरा 1 करोड़ का सामान आता है। जब मैं भास्कर रमोला जी यहाँ काम करते थे, 5,000-10,000 का सामान मंगवाते थे गाड़ियों में। कभी रमोला जी छत में मेरा से कन्ना लगा रहा हूँ, कभी मैं छत में नीचे से ये कन्ना लगा रहे सामान पे, क्योंकि ऐसा हमें दिख रहा है। और आपके लिए 1 करोड़ में भी नहीं दिख रहा ना कुछ, तो आपकी किस्मत खराब नहीं है। फिर जयसर की भाषा में क्या है, किस्मत खराब, जोर से बोलो, खोपड़ी खराब, खोपड़ी खराब है। फिर क्या खराब है, खोपड़ी खराब है। खोपड़ी। और ये खोपड़ी आप अभी सही कर लो। और खोपड़ी सही ऐसे नहीं होती आप सुनते रहो और जय आसिम करते रहो, नेटवर्क भी बनाओ, 2 ग्रुप चलाओ। क्या खराब है, जय आसिम बोलने से